राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। दरगाह मुतवल्ली हसन शुजा नकवी के मोहल्ला घेर मुनाफ स्थित आवास पर किया। यहां दरगाह कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों और अकीदतमंदों ने सम्मानित किया और स्पेशल पैकेज से दरगाह में निर्माण कार्य शुरू होने पर आभार जताया। एमएलसी परवेज अली ने दरगाह में जारी विकास कार्य का विरोध करने वाले लोगों का नजरिया बदलने की सीख दी। कहा कि दरगाह किसी एक जात मजहब की नहीं बल्कि सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है। दूर दराज से आने वाले जायरीनों को हर सुविधा मुहैया कराना हम शहरियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दरगाह में लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी शुरू हो गया है, जिससे वहां पर फंड लगाने वाले लोगों को आमदनी मिलेगी और बंगल का बाजार भी जल्द शुरू हो जाएगा। इकरार अंसारी, मुख्तार नकवी, आफ्ताब सैफी, दिलनवाज, लियाकत अमरोहवी आदि इस मौके पर मौजूद रहे। और पहचान है और इस सिलसिले में हमें जिला प्रशासन ने बेइंतहा हमारे सहयोग किया है। और इस सिलसिले में हमें जिला प्रशासन ने बेइंतहा हमारे सहयोग किया है। हमारे चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद अमरोहा, एसडीएम साहब, एलआई इंस्पेक्टर के अंदर मेंबरों के मुतवल्लियान और आवाम के अंदर नगर पालिका परिषद की जो है बेइंतहा तारीफ की गई। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पुलिस का भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हमारे शुजा साहब और मौजूद हजरात, जैसा आप जानते हैं कि ये सालाना गेट टुगेदर का जुम्मन हाफिज़ कराया करती है, जो बहुत ही बड़े लेवल पे होता था, लेकिन चूँकि कोविड चल रहा है उसकी वजह से इसको प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट किया गया और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद आ भी नहीं पाए। चूँकि आफ्ताब भाई, शुजाउल भाई, मुख्तार भाई और हमारे नूर गलवान साहब और मेरे मौजूद साथियों, पहले तो मैं बताऊं कि मुख्तार भाई ये प्रोग्राम हमने न तो दरगाह कमेटी की तरफ से रखा है और न अंजुमन की तरफ से रखा है। ये तो बस इस तरह से कह रहे थे कि परवेज भाई से लिखा कि हम चाय पी लें साथ में बैठ के। वो प्रोग्राम इंशाल्लाह दरगाह कमेटी की जानिब से जब होगा तो दरगाह में होगा, क्योंकि जाहिर बात है घर में इतनी जगह भी नहीं है। अगर एक दूसरे में लोग गिरने लगे तो वो भी बदइंतजामी हो जाएगी और इसलिए हमने इस चीज़ का लिहाज करते हुए लोगों को उस हिसाब से बुलाया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जी एजाज साहब, वो अंजुमन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और दरगाह कमेटी के भी कन्वीनर हैं, तो उनको आज उनको बुखार वगैरह आ गया, उल्टियाँ वगैरह आ रही, बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी जिम्मेदारी सब बुलावे वगैरह देने की भी थी, उनकी जिम्मेदारी पूरा इसको तालमेल बनाने की थी, तो उनके बीमार होने से भी हमें काफ़ी परेशानी हो गई। परवेज भाई जो है इत्तेफाक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर भी रहे हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग सब अपने साथ में बैठ के एक बार उनसे तबादला ख्याल कर लें, बातचीत कर लें। ये अभी दरगाह के काम का अभी शुक्रिया अदा किया जा रहा है, न अंजुमन की तरफ से जो इनकी खिदमत है अंजुमन की उसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये तो बस हम लोगों ने मुझे इस जनपद में करीब 23 माह कार्य करते हुए हो गए हैं। जैसा कि अमरोहा की शांति के बारे में हम लोग पहले से भी सुनते आए हैं, लेकिन इस 23 माह में हमने जो अनुभव किया है, अमरोहा एक अमन चैन की नगरी है और शांति व्यवस्था की दृष्टि से हमेशा सभी नागरिकों का सहयोग मिला है। हमने अपने 19 महीने के कार्यकाल में हसनपुर में जाति समीकरण को छोड़ दें तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य और सौभाग्य मिला हर त्योहारों में। हमने जब भी वहाँ ज्वाइन किया तो एनआरसी आ गया, सीसीए आ गया और
इसके बाद कोविड आया, इन सारे विकट संकटों में, विषम परिस्थितियों में वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता ने मुझे बड़ा सहयोग किया और मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि अगर मैं वहाँ के इमाम या अन्य लोगों को भी एक फोन कर देता था कि आपको ये करना है, तो उन लोग वही अनुपालन करते हैं। चाहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने की बात रही हो, चाहे बंद करने की बात रही हो, तो पहले हसनपुर से ही स्टार्ट होता था। हम सारी कार्य योजना इस तरह बनाते थे कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। मैं अमरोहा के निवासियों से यही आशा करूँगा कि वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी उत्सव हो, उसको एक सीमित दायरे में कानून और साफ व्यवस्था को बनाए रखते हुए करेंगे। प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। हमने अभी 5-6 दिनों में जो शहर का भ्रमण तो नहीं किया, लेकिन तहसील से आने वाले रास्ते से 2-4 गलियों का हमने देखा। तो जैसा कि सभी लोगों ने चेयरमैन साहिबा से अनुरोध कर रहे हैं कि शहर की सड़कें का निर्माण आवश्यक है, हमने भी महसूस किया। मैं अटल जी से से बात भी करने वाला था कि हम लोग बैठेंगे इस बार और शहर की खूबसूरती के लिए, शहर की अच्छाई के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारे अभी शासी अधिकारी विजय जी अभी हाल में ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इतना मुझे जनता को पढ़ने का, इतना अनुभव करने का जरूर ईश्वर ने वो दिया है। ये अच्छा काम करेंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ। और आपकी चेयरमैन साहिबा तो बहुत ही अच्छी हैं, मैंने इनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। अच्छा काम होगा। आपके आवाम को, आपकी जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या चेयरमैन साहिबा की तरफ से आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। हम लोग आगे आके इस शहर के विकास के लिए एक बैठेंगे। किसी भी बड़ा काम होगा, सभी की सहभागिता उसमें ली जाएगी, उनका सहयोग लिया जाएगा। और सारे कार्य जो है केवल सरकारी तौर पे भी नहीं होते। विकास के कार्य में जब सहयोग नहीं मिलता, तब तक हम लोग विकास के उस मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। मैं चाहूँगा कि यहाँ के आवाम के लोग जो है हर कार्यों में जन सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं उससे, और यही हम अपेक्षा करेंगे। पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। और मैं बहुत सारे कार्य इस नगर के लिए अपने मन में सोचा हूँ, देखते हैं कि कितना मैं कराता हूँ। मैं चेयरमैन साहिबा से मैं अलग से बात करूँगा और इस शहर के विकास के लिए अलग से मैं एक कार्य योजना करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि शुजा भाई बड़े भाई हैं और अलीगढ़ का भी ताल्लुक है, याद दिला दिया तो वहीं से शुरू करता हूँ। हमारा दाखिला हुआ अलीगढ़ में 11वीं क्लास, तो हमारे वाले साहब ने 2 लोगों के नाम बताए। एक कौसर अब्बास भाई थे, नवामा के लॉ कर रहे थे, वो सीनियर थे उस वक्त बहुत, और एक शुजा भाई अब्रोहा। ये दोनों लोग जो हैं तुम्हारे बड़े भाई, जिससे भी काम पड़े, कोई काम हो, कोई परेशानी हो, इलाके में और उस वक्त बताया भी करते थे। और छोटे भाई की तरह आपने भी सपोर्ट भी किया और आगे बढ़ने में बहुत सारी चीज़ें सीखने में बहुत मदद की। उसके लिए आज शुक्रिया सबके साथ। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं जो अंजुमन से जुड़े हैं, ऐसे लोग जो समाज के भले और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं, हमारे दल से जुड़े हैं, और सभी सम्मानित हमारे शहर के वासियों और नौजवान साथियों, जो कि आना कोई ना कोई बहाने से ही होता है। कई दिन से बात चल रही थी कि दिन शुजा भाई के यहाँ जाया जाएगा। तो इत्तेफाक रहा कि मैं कल आना चाहता था, लेकिन किसी मुश्किल के साथ कोई चल गया, आज आया।
और ये बात भी सही है कि कोई प्रोग्राम तय नहीं था, सिर्फ आना तय था और चाय तय नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नेताओं की जिम्मेदारी होती है। और मैं सच बताऊं, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा महबूब अली साहब सोचते हैं। नसीम खान साहब और मेरे जिसमें मैं तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका परिषद अमरोहा चेयरमैन साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये सख्त दौर गुजरा है कोविड का पिछले 2 बरस से, तो 2 बरस से जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन हमारे साथ रहा है, पुलिस काम का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसकी जितनी भी सताइश की जाए और तारीफ की जाए कम। और नगर पालिका का तो ये हाल रहा कि आप समझिए कि जुलूस नहीं निकले, लेकिन इतनी एक्यूरेसी थी कि जहाँ से जुलूस जिस वक्त निकलता था उस जगह नगर पालिका ने पूरी सफाई सुथराई और बाकायदा चूना डालना, ऐसा लगता था कि जैसे जुलूस अभी निकलने वाला। इतना ज़बरदस्त काम किया। और निखिल भाई बहुत ही डायनामिज्म के साथ काम करते हैं, और बहुत ही खुशी की बात यह है कि निखिल भाई को एक बहुत ज़बरदस्त साथी हमारे ईओ साहब ब्रजेश जी मिल गए हैं, और मुझे लगता है कि इनकी सरपरस्ती एसडीएम साहब जो है बखूबी अंजाम देंगे। एसडीएम साहब इलाके से, इस ज़िले से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और मैं ख़ास तौर से अपने डीएम साहब का और एसपी साहिबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और त्यौहार और कार्यक्रम अमरोहा की जनता के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा संपन्न होता है। पुलिस और प्रशासन या किसी अन्य सरकारी विभाग का जो भी सहयोग आपको अपेक्षित होता है LIU की तरफ से, उस सहयोग को आपको प्रदान कराने की पूरी कोशिश की जाती है। त्योहारों के अलावा भी यदि किसी सम्मानित भाई की कोई समस्या या शहर के बारे में कोई ऐसी समस्या आपकी जानकारी में आती है जिससे कानून शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, आप उसके लिए भी SDM साहब से या मेरे से तो सभी आप लोग परिचित हैं, मुझसे पहले भी संपर्क करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह सहयोग करके शहर में शांति व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग देते रहें। अलग पहचान रखा है। यहाँ खुशी का कोई मौका हो या कोई गम का वाक़या हो, हम सब लोग उसमें बराबर अपनी साझेदारी रखते हैं, हिस्सेदारी रखते हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम एक ऐसे वाक़े की, तारीखी वाक़े की निशानदही करता है जिसने पूरी दुनिया को एक सबक दिया, और वो सबक 1400 साल पहले जितना इफेक्टिव था उससे ज़्यादा आज के दौर में है। यहाँ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी मिलके रहते हैं, सभी एक साथ त्यौहार भी मनाना हो या कुछ भी ऐसे क्षण हो, सब साथ रहते हैं। और अभी कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए मुहर्रम का त्यौहार अभी हुआ है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी पुलिस प्रशासन का, चाहे वो DM साहब हो, SP साहब हो, हमारे SDM साहब हो, नगर पालिका परिषद के हमारे EO साहब हैं, और नगर पालिका के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सबके सहयोग से ही हमें ये सफलता प्राप्त होती है। ये शहर हमारा है और आप सभी हमारे हैं। मैं हर समय हर संभव जो भी काम मुझे आप लोग बताएंगे मैं तैयार हूँ, और आगे भी मैं और अच्छा करने की बेहतर कोशिश करूँगी, और आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे। और मैं आपको सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। ईओ साहब और सुजा साहब और मेरे भाई लक्ष्मण शिवाली साहब, इस शहर में 8-10 दिन का जो अज़ादारी का जुलूस का रहता है
ये एक धार्मिक प्रोग्राम है और धार्मिक प्रोग्राम को शॉर्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आस्था होती है सब लोगों को। उसे इतने आसानी से कोविड की वजह से जो शुजा साहब ने और इनकी कमेटी ने पूरा जो सहयोग करके सारे लोगों को समझा के और ये प्रोग्राम शुरू किया और सारा कोविड की से किया, तो मैं इसका मुबारकबाद ये पूरी कमेटी को और शुजा भाई को इसकी मुबारकबाद दूँ। ये आज जो है ये प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट करना पड़ा कोविड की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा सानिया था करबला का जो जिंदगी भर आदमी जब तक दुनिया से हुआ है, जब तक रहेगा, जब तक ये आंसुओं में ही रहेगा। इस कदर इसके लिए और कोई ऐसा वाक़या दुनिया में नहीं हुआ जो इतना कभी भी रोता हुआ। हर साल इस टाइम आकर वो जो वाक़या है उसके लिए भुलाया नहीं जा सकता। और मैं इसके लिए फिर शिवाई का शुक्रिया अदा करूँगा अपने अधिकारियों का कि बहुत आसानी से सारा प्रोग्राम किया और हम ने सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई भी शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम कोई नहीं लगता। जिस वक्त कोई प्रोग्राम होता है तो हम सब मिलजुल के बनाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बनाते रहेंगे। और सभी भाई लोग, तो जैसा कि सुंदर भाई ने तो बहुत अच्छा काम हुआ सभी ने बताया। और मुहर्रम के दौरान जहाँ पर भी कोई समस्या आई है, तो किसी ने कोई बताया कि सफाई नहीं है, लाइट की नहीं व्यवस्था है, तो तत्काल उसकी व्यवस्था कराएगी ताकि त्यौहार बहुत अच्छे से चले। और नगर पालिका ये हमेशा कोशिश करेगी कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनको इस स्तर पर शिकायत कराया जाता है कि कभी पानी की समस्या आई। और इसमें बहुत बेहतर प्रयास लोग कर रहे हैं। व्यक्तिगत नंबर पर भी आप अगर कहीं कोई कूड़ा है कुछ है तो आप दे सकते हैं, या कहीं लाइट की समस्या है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे में उसका समाधान किया जाए। ये एक नई रणनीति बनाई गई है और इस शहर को खूबसूरत अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं, आप लोग जो भी सुझाव देंगे नगर पालिका उसका पूरे तरह से स्वागत करेगी। और मैं दावा कर रहा हूँ कि 100% हम लोग अमल करेंगे। और काबिल एहतराम मेहमान, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे नगर पालिका परिषद हो या हमारा अमरोहा का प्रशासन हो, इन लोगों ने ईद उल अज़हा से लेकर और मुहर्रम तक काफ़ी बेहतरीन काम किया है। और पूरी सपोर्ट जो है वो जो भी तंजीम यहाँ से या त्यौहार यहाँ पर हुए हैं उसमें पूरी उन्होंने सहयोग किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी है हमारी, जिसके सदर हसन शुजा साहब हैं, इनका भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो सिस्टम जो कार्यक्रम प्रशासन ने बनाया उस कार्यक्रम के टू दी पॉइंट उन्होंने इसको जो है अंजाम दिया है। ज़रा सा मैं देखता हूँ ये बहुत ही मुबारकबाद के बात है इसके लिए तहफ़्फ़ुज़दारी के लोग कि जो टाइम देते हैं उसी टाइम के ऊपर इनका जो भी सिस्टम है, जलूस निकालना है, जो भी अपना मुहर्रम का एहतराम करना है वो करते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।